उसी हेडिंग में लिखो क्या हुआ, इट इज द इंडियन रीजन विच इन्वेडेड बाई, इट इज द इंडियन रीजन विच इन्वेडेड बाई पाकिस्तान इन 1947। यह पाकिस्तान द्वारा, यह पाकिस्तान द्वारा अधिकृत भारतीय क्षेत्र है। पाकिस्तान द्वारा 1947 में अधिकृत भारतीय क्षेत्र है। लिख दिया, आगे लिखो। इट डिवाइडेड इन टू पार्ट, स्पीड में लिखो थोड़ा। इट डिवाइडेड इन टू पार्ट, नाम लिख दो पहले, गिलगिट, बोर्ड पे लिखा हुआ सामने, GILGIT, गिलगिट बाल्टिस्तान, गिलगिट बाल्टिस्तान, ठीक है, गिलगिट बाल्टिस्तान। नेक्स्ट दूसरा आजाद कश्मीर, दूसरे में लिखो आजाद कश्मीर। और आजाद कश्मीर किसने नाम रखा है, हम रखेंगे, वो उन्होंने रखा है कि भाई कश्मीर को हमने आजाद करा लिया। लिख दिया, अब गिलगिट बाल्टिस्तान हेडिंग डालो, गिलगिट बाल्टिस्तान हेडिंग डालो। लिखो इसमें नॉर्थ पार्ट, शॉर्ट में लिखते चलो, ये कौन सा पार्ट है, नॉर्थ पार्ट, कॉमा शेयर बॉर्डर विद, शेयर बॉर्डर विद, शेयर बॉर्डर विद लद्दाख। बॉर्डर किसके साथ शेयर करेगा, लद्दाख के साथ, ठीक है, बॉर्डर किसके साथ शेयर करेगा, ये लद्दाख के साथ। अब इसमें क्या क्या मेन पॉइंट है उस चीज को समझते हैं। एक काम करना, नोट्स बनाने के लिए ना एक फ्रेम आता है इंडियन मैप का, 10 रुपए का मिल जाएगा, प्लास्टिक का फ्रेम होता है, इससे ले लेना, बुक स्टोर से किसी पे भी होगा। उससे क्या होगा, आपके जो नोट्स है ना वो बहुत बेहतर बन पाएंगे। मुझे बनाना था, मैं तो बनाता चला जाऊंगा, फिर आप उस पर क्या करोगे, या तो मैप छोड़ोगे या खुद को कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो ज्यादा से ज्यादा मैप का यूज करना है, क्योंकि जब आप रिवाइज करने बैठोगे ना तो मैप से रिवाइज करने में आसानी होगी। बाकी आपकी मर्जी है, करना तो आपको वही है जो आपको अच्छा लगेगा। क्यों, सही कर रहा हूं या गलत? देखो ध्यान से, मैंने बताया आपको कि ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है, अब याद आ रहा है या नहीं? अब बताओ ऊपर का ये पूरा क्षेत्र क्या होगा, पक्का, वेरी गुड। और ये हिमाचल, सही लिख रहा हूं, कोई बात नहीं, मान लेते सही है। एन नहीं आएगा, जे एंड के। इनमें घूमने के लिए कौन सा ज्यादा अच्छा है, लद्दाख या जम्मू कश्मीर? जम्मू कश्मीर में कुछ नहीं घूमने के लिए, अरे नहीं है, जम्मू कश्मीर में है पहलगांव, सुना है, गुलमर्ग, सोनमर्ग, ये सारी यहीं पे तो है, वैष्णो माता का मंदिर। ये वाले क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, इसका नाम क्या है, गिलगिट बाल्टिस्तान। अब ध्यान से सुनना, मैं ये भी बता दूंगा क्वेश्चन यहां से आए हुए हैं, ऐसा नहीं है कि मैं फालतू में आपको कहानियां सुना रहा हूं खुश करने के लिए। हाँ जी, देखो सबसे पहले जो ये वाला क्षेत्र है ना, दिख रहा है आपको, ठीक है, थैंक यू। अब दिख रहा है, यहां पर एक मैदान है जिसे कहा जाता है शानदुर प्लेन्स। क्या नाम है इसका? एक गेम होता है जिसका नाम है पोलो, सुना है, और हिंदी में बोला जाता है चौगान। एक राजा का नाम सुना होगा आप लोगों ने, कुतुबुद्दीन ऐबक, यही खेल रहा था ना बुढ़ापे में, घोड़े से गिर गया, पट मर गया। क्या जरूरत है जब घुटने काम नहीं कर रहे तो रिस्क लेने की। इस मैदान की अगर मैं बात करूंगा तो एसएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये है वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोलो ग्राउंड, ठीक है, ये है विश्व का सबसे ऊंचा पोलो मैदान, ठीक है जी। यहां से थोड़ा सा और आगे की तरफ आते हैं, जब यहां से और आगे की तरफ आएंगे तो एकदम टॉप पे यहां पे एक घाटी पड़ती है, एंड दिस वैली इज कॉल्ड, शांत बैठ जाओ, गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है फिर मुझे, गलवान घाटी यहां नहीं है, यहां है, अर्थ का अनर्थ मत करो। यहां पे जो ये वाला पॉइंट है ना, इस पॉइंट का नाम है हुंजा वैली, सुना है क्या? कितने लोगों ने सुना है, क्या सुना है? अच्छा अभी सुना है हुंजा वैली, क्या? अरे यार अच्छी अच्छी बातें सुना करो। हुंजा घाटी, हुंजा घाटी की अगर मैं बात करूंगा, रुक जा, कि घूमने की जगह है, इसे बोला जाता है ब्लू पॉइंट ऑफ अर्थ। क्यों कहा जाता है ब्लू पॉइंट ऑफ अर्थ? इसे ब्लू पॉइंट ऑफ अर्थ कहने के पीछे कारण है, यहां पे एक 80 साल की एक अम्मा थी, और वो बोली जी मुझे तो ब्रिटेन घूमकर आना है। 80 की क्यों, 100 की थी। उसने अपना वीजा लगाया कि मुझे ब्रिटेन जाना है घूमने के लिए। ब्रिटेन सरकार ने कहा जी हम अलाउ नहीं करते, आप पता चला यात्रा करते करते प्लेन में ही रह गई आप। फिर ड्रामा होगा कि भाई आपके घर वाले कहेंगे जी अंतिम संस्कार करना है। जब उनसे बात की गई तो वो लग रही थी जैसे 50 साल की है। बोले आपकी एज कितनी है कि 100। बोले ऐसा कैसे हो जाएगा। जब यहाँ पे जाकर देखा गया तो यहाँ के लोगों की कहानी ये निकली, क्या हुआ, आप बहुत बेचैन है, कभी बात करने फोन पे बाहर जाते हैं, कभी अंदर आते हैं, क्या हुआ, पार्लियामेंट में आए हो क्या, चाहे मंगवाओ। जब यहाँ जाके लोगों से पूछा गया, मीडिया जब यहाँ पर पहुंची तो उन्हें एक अलग ही दुनिया दिखाई दी। यहाँ के लोगों की दिनचर्या होती है सुबह जगना, खाना खाना, तुरंत जाकर के लकड़ियां बटोर कर लाना और थोड़ी बहुत खेती वेती करना। मतलब जो काम यहाँ सेंट्रल इंडिया के लोग जिम में जाकर करते हैं वो वहां नेचुरल नेचर के नीचे ये काम कर रहे होते हैं। 120 साल तक जीवित रहना वहां के लिए आम बात है। कैंसर जैसी बीमारियों के बारे में जब मीडिया वालों ने पूछा तो उन्होंने कहा हम जानते नहीं कैंसर है क्या, बीमारी है, खाने की चीज है, देखने की चीज है, कुछ नहीं पता क्या है। इसलिए इसको ब्लू पॉइंट ऑफ अर्थ कहा गया। दैट मींस जहां पर जीवन जीने की जो एज है जो सबसे ज्यादा है। और ऐसा भी माना जाता है विश्व में सबसे ज्यादा सुंदर महिलाएं यहीं की हैं, जो हुंजा वैली है।
हंस क्यों रहे हो रे? तो तुम क्या जा तोड़ी पाओगे यहाँ बॉर्डर क्रॉस करके? तो इसलिए क्या चीज? कहां पे? यहां रह नहीं सकते? अलग ही अजूबा है। रह लेगा यहाँ जाके, न्यूज में आएगा फिर तू 4 दिन। एक मूवी बनी थी, क्या नाम था उसका? शरबजीत नाम था क्या? पंजाबी था एक। अरे वो शाम को 7 बजे 2 ज्यादा हो गए थे, बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तानी उठा लेंगे, काट पीट के बोरी में भेज देंगे तुझे, रह नहीं सकते यहाँ। देख नहीं रहा रीजन कौन सा है? फेमस फॉर क्या लिखूं? ब्यूटी? ओके। अब यहां से और आगे बढ़ती है, सारे क्वेश्चन पूछे गए इसलिए करा रहा हूं मैं। सांदुर प्लेन्स, हुंजा वैली, इसके बाद फिर एक क्षेत्र ये वाला आता है, यहीं पर है ये तीसरा पॉइंट, मैं नाम दे देता हूं इसको ये वाला। एक्चुअल में इसे बोला जाता है तीसरे पॉइंट को सक्शगम वैली। ये सुना किसी ने? ये नहीं सुना होगा, सक्शगम घाटी। और एक चीज को हमेशा याद रखना, जब मैं कभी ये पूछूं कि घाटी का मतलब क्या, तो डेफिनेशन बतानी है। पता चला मैं पूछ रहा हूं घाटी क्या होती है कि वैली होती है, उसका कोई लॉजिक नहीं है। ये तो वो बात हुई ना, मैं पूछ रहा हूं सोमवार कब का था, मंडे का था, पता ही नहीं चला था कब। आपको ये बात अच्छे से पता होगी, 1962 में चाइना ने इंडिया के ऊपर अटैक किया और इतने भाग पर अधिकार कर लिया, बोलो हाँ या ना? कब? 1962 में। अब पाकिस्तान को एक नई चाल लगी, पाकिस्तान ने कहा कि यार इधर से तो चाइना इंडिया वालों को डेली डेली परेशान कर ही रहा है, एक काम करो इधर से भी परेशान करवाओ। कैसे परेशान करवाओ? ये जो मैंने 3 पॉइंट लिख रखा है, ये क्षेत्र किसका था? पीओके के अंतर्गत आता था, भारतीय क्षेत्र था। पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया, पाकिस्तान ने किसको दे दिया? गिफ्टेड टू चाइना या केडेड टू चाइना। हाँ, और कब? 1962 में नहीं, 3 में। उद्देश्य क्या था? इधर से भी चाइना परेशान करे और इधर से भी चाइना इसको परेशान करे। आगे बात समझ में? तो गिलगिट बाल्टिस्तान में कौन कौन से मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक बार नाम बताओ मुझे जल्दी से। और ये किसके लिए फेमस है? वर्ल्ड हाईएस्ट पोलो ग्राउंड के लिए। दूसरा पॉइंट मैंने क्या बताया, किसके लिए जानी जाती है? और तीसरा पॉइंट प्रेजेंट टाइम में किसके पास है, किसने दी और कब दी? तीनों पॉइंट नोट कर दो। मजा आ रहा है पढ़ने में? पक्का? आगे के चैप्टर और ज्यादा इंटरेस्टिंग है जब आप ये सीखोगे कि कोई भी माउंटेन अगर है, उसका अस्तित्व है तो क्यों है, कोई भी नदी अगर वहां बनी हुई है तो क्यों बनी हुई है। ऐसी थोड़ी हल्के में ले रहे हो क्या? वो जब मैं चाइना पढ़ाऊंगा तो उसके साथ बताऊंगा, अक्साई चीन है, सारा बता दूंगा मैं। और ये टॉपिक अगर और डिटेल में पढ़ना हो ना, तो अगर आपको पता हो हमारा जो प्लेटफॉर्म का चैनल है करियरविल एसएससी 2024, वहां पे मैंने हर स्टेट के बारे में मैपिंग कराई थी, एक स्टेट उठाया, वहां पे क्या माउंटेन है, रिवर है, वहां के प्लेट्यू है, वहां का डांस कौन सा फेमस है, वहां पे पॉपुलेशन की क्या कंडीशन है, वहां का कल्चर कैसा है, वो पूरा स्टेट वाइज करा रखा है मैंने। लद्दाख मैपिंग के नाम से, जम्मू कश्मीर मैपिंग के नाम से सर्च करोगे ना तो वीडियो निकल कर आ जाएंगे, और वहां पूरा 1.5 घंटे की क्लास में पढ़ा रखे। उसमें सारा बता रखा है। बेताब वैली का नाम सुना है? बेताब वैली है, और आपका ये क्या नाम है, पहलगांव है, ठीक है। एक नदी है बेसिकली लिकडर, LIDDER, जो झेलम की सहायक नदी है, उसके किनारे पर है ये। गुलमर्ग है, सोनमर्ग है, ये हिल स्टेशन पड़ते हैं ना जम्मू कश्मीर में, लोग यही तो घूमने जाते हैं ज्यादातर। डल लेक है, केसर का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है वहां पे, सुना है? पुलवामा सुना है? वो सबने सुना होगा, ट्रेजेडी की वजह से। पुलवामा में एक जगह पड़ती है पेमपुर, वही पेमपुर, उसे कहा जाता है सैफरॉन सिटी। नोट कर दिए सारे पॉइंट? वेरी गुड। और लिखो इसी में, लिखो आजाद कश्मीर, आजाद कश्मीर। ये पॉइंट सारे याद करने या नहीं आपको? एक एक क्वेश्चन आया हुआ है, आप नहीं तो उठा के देखना एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये पूछे गए या नहीं। और हम भी पहले इतना नहीं पढ़ाते थे, जैसे जैसे क्वेश्चंस आते गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देके पॉइंट को ऐड करते चले गए, सारी चीजें बढ़ती चली गई। नहीं तो पहले 15 घंटे में ज्योग्राफी खत्म हो जाती थी, अब आपकी ज्योग्राफी खत्म होगी 45 से 50 घंटे में जाके। आजाद कश्मीर में लिखो, इसमें केवल एक पॉइंट लिखो, कोई ज्यादा खास यहाँ पे डिस्प्यूट है नहीं है सच। एक पॉइंट में लिखो इसमें नीलम रिवर। मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूं, सुनो ध्यान से। झेलम नदी सुनी आप लोगों ने? झेलम नदी के किनारे कौन सा सिटी बसा हुआ है? श्रीनगर। कौन सा? द कैपिटल सिटी ऑफ जम्मू कश्मीर। झेलम की एक सहायक नदी है जिसका नाम है किशन गंगा। क्या नाम है? तो किशन गंगा जब तक हमारे इंडियन टेरिटरी में बहती है तो नाम है उसका किशन गंगा, और जैसे ही इंडियन टेरिटरी के बाद में पहुंच जाती है कहां? आजाद कश्मीर। कहां पहुंच जाती है? बॉर्डर पे पहुंच जाती है, LOC वाले बॉर्डर पे, तब उसका नाम पड़ जाता है नीलम नदी। कौन सी नदी? और कभी यूट्यूब पे सर्च करके देखना, इतना शानदार नजारा है कि नदी के बिल्कुल इधर वो सब कुर्ते वुर्ते में टोपी लगा के वो बस में बैठ के जा रहे होंगे, पाकिस्तानी होंगे, POK वाले होंगे, और इधर बिल्कुल अलग होंगे। मतलब एक नदी ने पूरी तरह से कल्चर को डिवाइड कर दिया है। क्या बता रहा था मैं? नाम क्या तेरा? अब है बिहार से, तो मध्य प्रदेश से, पंचमल घाटी से, बागेश्वर से पर्चा बनाता है तू? भाई साहब भौकाल है बाबा का। मैं यूपी के अलीगढ़ से बिलोंग करता हूँ, वहीं पे आप लोगों ने सुना होगा हाथरस जिला भी है। तो वहां के एक पंडित जी रोज उनकी बुराई करें, एक दिन पहुंच गए, बाबा ने पर्चा बना दिया। बाबा ने कहा इधर आओ, क्या परेशानी है? कह रहे चुप। बाबा ने पहले लिख दिया उस पर, कह रहे डेली गालियां देते हैं और चेक करने के लिए आए। जैसे ही पर्चा पड़ा पंडित जी घबरा गए, पैरों में गिर गए, नतमस्तक हो गए बिल्कुल। तो ये ज्ञान की प्राप्ति तुझे वहीं से हुई है।
मुझसे? मैं तुझे मारकर से मार दूंगा, ये 4 दिन मिले नहीं हुए, क्या आपसे प्राप्त हुआ है? मुझसे पहले पढ़ चुका है? अच्छा, कितने लोग ऐसे पहले पढ़ चुके हैं? सच सच हाथ उठाना, मैं कुछ पूछ नहीं रहा। एक और आप भी पढ़ चुके हो? और पढ़ चुका है? ठीक है। भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा है? तो 1 साल बाद चेंज थोड़ी हो गई। लिखो यार, तुम अलग हो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैं पूछना चाह रहा हूं, ईमानदारी से बताना, लाइव क्लास अटेंड करता था या रिकॉर्डेड? रिकॉर्डेड। झूठ मत बोलना, तुझे घर वालों की कसम है। मुझे ये बता, सारी क्लास देखी थी? नहीं देखी थी, है ना? इधर कौन था? आपने सारी क्लास देखी? जो मैंने यूट्यूब पे करा रखी है उसे छोड़ो। पेड बैच था कोई जीएस का? तेरा कौन सा था? ज्योग्राफी स्पेशल बैच में था, और क्लास नहीं की पूरी, बाहर नाम लेते जाना। 180 क्लास में ज्योग्राफी फ्री उसमें कंप्लीट करवाई है मैंने, और उसने क्लास ही नहीं देखी। इधर कौन था? आप थे? नहीं, हाथ तो उठाया था किसी ने? अच्छा हाँ, कौन से बैच में था? एक की क्लास बनाई है? क्या हुआ? मोबाइल पे देख नहीं पाता था तो सामने सामने आ गया। देश तेरे जैसे अधिकारियों से परेशान रहेगा आगे। लिखो भाई। हाँ तो बात कर रहा था मैं नीलम नदी की। नीलम नदी बॉर्डर पे बहती है तो उसी में लिख दो। हाँ हाँ, नीलम। क्या हुआ? नीलम रिवर फ्लो ऑन द बॉर्डर, फ्लो ऑन द बॉर्डर, ब्रैकेट में लिख दो एलओसी, मतलब एलओसी लाइन पर बहती है नीलम नदी। ऑनलाइन में बहुत बुरी स्थिति है, इसलिए से पूछ रहा था। पता है स्टूडेंट क्या करते हैं? बैच परचेज कर लेंगे और 100% सिलेबस में से, हर सब्जेक्ट के में से वो कंप्लीट करते हैं ज्यादा से ज्यादा 20 या 30%। अभी आपका ये ऑफलाइन बैच है, जिस दिन बैच एंड होगा पूरा भरा हुआ है, इसमें ज्यादा से ज्यादा 30 या 40 स्टूडेंट होंगे, वो भी बहुत रेयर केस में, नहीं तो 10 या 15 स्टूडेंट बैठे हुए होंगे। सच बता रहा हूँ, नहीं तो आप भी यहाँ, हम भी यहाँ, देख लेना। हाँ अगर ऐसा हो गया इसमें रीडेमो मार के कोई नया बैच शामिल हो गया तो पता नहीं चल पाएगा, लेकिन अगर इसी बैच को कंटिन्यू कराया जाए तो लास्ट में 15-20 स्टूडेंट रहते हैं। वो इसलिए होते हैं क्योंकि या तो वो रील देख कर रहे होते हैं कि इस बार तो भाई साहब बनना ही बनना है, या जीवन में कभी इंतकाम का मौका आ गया, इंतकाम दिखाना है किसी को, तो आ जाते हैं, या फिर ये कि घर बहुत देर रह लिए, अब थोड़ा बाहर निकलते हैं, उड़ते हैं थोड़ा, इस टाइप के स्टूडेंट गायब हो लेते हैं फिर। अब आप लोग इसमें नेक्स्ट हेडिंग डालो, सियाचिन ग्लेशियर। टाइम है अभी 5 मिनट बस, वो रिवर के साथ करेंगे। मैं सब करा दूंगा, परेशान मत हो, जब चैप्टर फिनिश हो जाए ना बताना। बताओ करा दूं सियाचिन ग्लेशियर? केवल 5 मिनट। कितने लोग एग्री नहीं है? एग्री नहीं है? 1 2 3 4 5, ठीक है, अभी आपको निकलने का मौका मिलेगा। हेडिंग डालो सियाचिन, सियाचिन SIACHEN, सियाचिन ग्लेशियर। यही है ग्लेशियर का मतलब, जानते हो? मैंने अभी बोला था ना थोड़ी देर पहले, मैंने पूछूंगा ग्लेशियर का मतलब क्या, दैट मींस डेफिनेशन बतानी, वो क्या है? हिमनद। लिखवा दूं ग्लेशियर इज कॉल्ड हिमनद? अब ध्यान से सुनना, हर एक माउंटेन पे ग्लेशियर आपको नहीं मिलेगा, ये बात पता है? कारण है इसका, ऐसा माना जाता है कि एक माउंटेन है तो लगभग 4500 मीटर की ऊंचाई पर स्नो लाइन होती है। कौन सी लाइन? दैट मींस वहां से फिर बर्फ स्टार्ट होगी। आगे बात समझ में? और जब उसकी हाइट 6000 मीटर के करीब पहुंच जाएगी, आसपास पहुंच जाएगी 6000 7000 मीटर, तो वहां पे पहाड़ के ऊपर, जैसे ये पहाड़ है, इसके ऊपर बहुत बड़े लेवल की बर्फ जमी हुई होगी, और ऐसी बर्फ होगी कि किसी भी सीजन में वो खत्म नहीं होगी। विंटर सीजन में बढ़ेगी और समर सीजन में सिंक होगी या मेल्ट होगी, लेकिन कंप्लीटली नहीं होगी। अब मुझे एक बात बताओ, जब ग्लेशियर की जो स्नो है वो मेल्ट होगी तो पानी बन जाएगी, और जब पानी बन जाएगी तो वही पानी किसमें बदल जाएगा? रिवर में। अब याद रखना, ध्यान से सुनना, जैसे देखो ये ग्लेशियर है, ठीक है, अब होगा क्या यहां पे, ध्यान से सुनना, बिल्कुल अपनी खेतों की तरह होता है। ट्यूबवेल लगा हुआ है, पानी निकलेगा, टैंक में गिरेगा, जैसे कुंडी बोल देते हैं, गांव वालों का स्विमिंग पूल होता है वो, उसमें जितना ओवरफ्लो होगा वो पानी फिर आपके खेत की तरफ जाता है। बोलो हाँ ना? यहां से ग्लेशियर मेल्ट होगा, मेल्ट होने के बाद में यहां पर जाकर पहले पानी भरेगा, एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ग्लेशियर लेक। क्या कहा जाता है इसको? ग्लेशियर लेक। इस ग्लेशियर लेक का जो ओवरफ्लो होगा दैट इज कॉल्ड रिवर। इसी को क्या कहा जाएगा? रिवर कहा जाएगा। उत्तराखंड में 2021 में फ्लड आया था, आपको पता है? क्या चीज? नहीं, अभी 2021 वाले की बात कर रहा हूं मैं, वो केदारनाथ में आया था जो आप बता रहे हो, वो अलग फ्लड है। पता है क्या हुआ? नंदा देवी ग्लेशियर का एक बड़ा टुकड़ा यहां से टूटा और जाके गिरा इसमें, ग्लेशियर लेक में, और इसका जो बॉर्डर है ना, इस बॉर्डर को कहा जाता है मोराइन। क्या बोला जाता है? मोराइन, और हिंदी में कहा जाता है तटबंध, मतलब बाउंड्री। मोराइन टूट गया, और जब मोराइन टूटा ना, ऊपर से बड़ी मात्रा में पानी जो था वो धौली गंगा में आया, और ऐसे आया जैसे आपकी छत के ऊपर क्या नाम है, यही पानी की टंकी रखी हुई है, वाटर टैंक रखा हुआ है, और अचानक से पानी ब्लास्ट हो जाए। ऊपर से इतनी बड़ी मात्रा में पानी आया कि यहाँ पे जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे थे 2 मिनट में सब साफ करता हुआ चला गया। फिर पेपर में इसका कारण पूछा गया कि इस फ्लड का कारण क्या था। आंसर होगा आउटबर्स्ट ऑफ ग्लेशियर लेक। बात समझ में आ रही है? अब मैं अगर इसको नाम दे देता हूं सियाचिन ग्लेशियर, बोलो क्या नाम दिया मैंने इसको? अब सियाचिन ग्लेशियर है तो किसी न किसी पहाड़ पर होगा या नहीं होगा? तो पहाड़ का नाम है काराकोरम। बोलो क्या नाम है? काराकोरम। और काराकोरम किस हिमालय के अंतर्गत आता है? आंसर होगा ट्रांस हिमालय। कौन सा हिमालय? ट्रांस हिमालय। बस 2 मिनट की बात है, घबराओ मत। तो ट्रांस हिमालय की रेंज कौन सी है? काराकोरम। और काराकोरम के ऊपर कौन सा ग्लेशियर है? सियाचिन। बात क्लियर है? सियाचिन ग्लेशियर से जो रिवर निकलती है इसे कहा जाता है नुब्रा। क्या कहा जाता है? अब ध्यान से सुनो, इधर जो कंट्री है ये है पाकिस्तान, इधर जो कंट्री है ये कौन सा है, और इधर कंट्री कौन सा है? क्या तीनों में लड़ाई रहती है? इसीलिए इसको माना जाता है हाईएस्ट बैटल लैंड। क्या कहा जाता है? मतलब यहां पे लड़ाई लगातार होती रहती है। जा सकते हैं आप? या लिखवाऊं? लिखवा दूं? कल मेरी क्लास नहीं इसलिए लिख लो, कल पता नहीं किसकी क्लास लगाई, लिख दो जल्दी से।
लिखो, सियाचिन ग्लेशियर में लिखो, लोकेटेड ऑन काराकोरम रेंज, लोकेटेड ऑन काराकोरम रेंज। अरे बंद कर लो भैया, किसका फोन है? आदेश है क्या? आदेश, भाभी फोन कर रही है क्या? लोकेटेड ऑन काराकोरम रेंज, काराकोरम श्रेणी पर है। नेक्स्ट, नुब्रा रिवर ओरिजिनेट, यहां से नुब्रा नदी निकलती है। नदी तो निकल गई, मैं नहीं निकल पाऊंगा, हाँ इधर से जगह नहीं है। यहां से नुब्रा नदी निकलती है। आगे लिखो, अंडरलाइन कर देना इस पॉइंट को। वर्ल्ड्स हाईएस्ट बैटल लैंड, वर्ल्ड्स हाईएस्ट बैटल लैंड, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। 1984 की बात है, पाकिस्तान वालों ने सोचा आक्रमण कर देते हैं। भारतीयों ने कहा कौन आ रहा है तुम्हारी तरफ से ऊपर चढ़ के, कह रहे जी हमारे यहां से टूरिस्ट हैं ये। भारतीयों ने कहा तुम्हारे तो हर घर में टूरिस्ट पैदा होता है। आर्मी ने ऑपरेशन चलाया, पीट पीट के इनको वापस भेज दिया। ऑपरेशन का नाम रख दिया ऑपरेशन मेघदूत। क्या नाम रखा? लिख दो जल्दी से, ऑपरेशन मेघदूत 1984, ऑपरेशन मेघदूत, मेघदूत 84, 1984। क्या किया इसमें? इंडिया डिफीट पाकिस्तान आर्मी। वहां पे भी ऐसे कोचिंग सेंटर होते होंगे, वीडियो वगैरह तो कभी आती नहीं है। और हमारे इंडियन इतने खतरनाक है, 12-12 घंटे की क्लास लेते हैं। कभी ऐसा हुआ किसी फाउंडर टीचर की वीडियो आई हो, उसमें 13 घंटे उसने पढ़ा रखा हो और थंबनेल लगा हुआ हो कि तहल का क्लास है ना, और एक थंबनेल पे लिखा हुआ था उस पे पॉलिटी की क्लास पे, दिवाली का टाइम था, उस पे लिखा हुआ था सूतली बॉम्ब क्लास। भाई साहब 11 घंटे की मूवी भी नहीं होती, लेकिन हमारे क्लास होती है। चलो भाई, मुलाकात करेंगे अगली क्लास में। गुड नाइट। कब होगी? जिंदगी रही तो होती रहेगी। समझ आ रहा है सारे लोगों को? सही से बताओ। हाँ पढ़ ले, ऑनलाइन पढ़ानी है, यहां पे मैं छोड़ दी क्लास। सबसे ज्यादा तो चीजें पूछूंगा मैं अब। कल से पीछे मिलेगा ये। आराम से, कैसे चक्कर खा के गिरेगा। हाँ जी वही है। हाँ हाँ, वो नोट्स सारे अलग है, ये अलग है।